आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो है और उन सब की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उसका नाम ही है शादी, प्लेलिस्ट का नाम ही है शादी। आप उस प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए, उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और हो सकता है कोई वीडियो आपके काम आ जाए। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ आपको पसंद आई है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड ही वीडियो बना पाऊँ। इसमें देखिए आपका कुछ नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन आएगा कि आगे मुझे इस तरीके से वीडियो बनानी है। तो आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी मम्माज़ बॉय से शादी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि मम्माज़ बॉय जो होते हैं वो कैसे बन जाते हैं। कुछ तो खास बात होती ही होगी ना उनकी माँ में, जिन्होंने अपने बेटे को इतने कंट्रोल में रखा हुआ है। क्या खास बात होती है उनकी माँ में, जो उन बेटों को नज़र ही नहीं आता है। उनको बस यही लगता है कि हमारी माँ सही है, हर समय वो बस मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा का जाप रटते रहते हैं। उनको वो सोच भी नहीं सकते, उनके दिमाग में ही नहीं आ सकता है कि मेरी माँ भी कभी गलत हो सकती है। तो क्या खास बात होती है ऐसी माँओं में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो खास बात होती है ऐसी माँ में, अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। देखिए कई बार सिचुएशन बहुत ख़राब होती हैं, कई बार बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं जिसमें एक माँ को अपने बच्चे को पालना होता है। कई बार बच्चे के फादर की छोटी उम्र में डेथ हो जाती है और इस वजह से एक माँ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बच्चे की अकेली औरत को परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा इस सोसाइटी में अकेली औरत का रहना और जीना ही मुश्किल होता है। फिर ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी, ये बात मानने की होती है कि एक माँ जो अकेली अपने बच्चे की परवरिश करती है बहुत ही मुश्किल काम करती है, लेकिन वो उसे उसकी बहुत अच्छी परवरिश करती है, उसे लायक बनाती है। उसका सपना होता है कि मेरा बच्चा खूब बड़ा हो, खूब नाम रोशन करे, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं होती है कल को जब मैं इसकी शादी करूंगी तो इसकी लाइफ में इसकी पत्नी आएगी और इसको जो टाइम ये मुझे पूरा दे रहा है इसका वो टाइम डिवाइड हो जाएगा, इसे अपनी पत्नी को भी टाइम देना पड़ेगा। वो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। शादी तो बड़े धूमधाम से करती है, जैसे कि मैंने इतनी मुसीबतों से अपने बेटे को पाला है, लेकिन मैं शादी बड़े धूमधाम से करूँगी। लेकिन ये बात समझने को वो तैयार नहीं होती है कि शादी तो कर ली, लेकिन अब उस लड़के की, जो बेटे की जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। अब एक तरफ उसकी माँ है, एक तरफ उसकी पत्नी है, या कल को उसके बच्चे भी होंगे। वो इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पाती है। वो सोचती रहती है कि मैं कैसे करके इसको अपने कंट्रोल में रखूं, और इसके लिए उसके पास एक ही तरीका होता है, वो उसको उसके बचपन की बातें बताती है और उसके थ्रू से इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तुझे मैंने ऐसे पाला था, तेरे लिए मैंने ये किया था, तेरे लिए मैंने ये किया था। और कहीं ना कहीं बच्चा फिर अपनी माँ की बातों को सुनकर इमोशनल तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से वो अपने बच्चे को हमेशा पूरी लाइफ इमोशनल करती रहती हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता है कि इस तरीके से करने से, अपने बेटे को कंट्रोल में रखने से, वो अपने बेटे को ही, अपने जिगर के टुकड़े को ही सबसे ज़्यादा कष्ट दे रही हैं। इधर से उसका बेटा अपनी माँ की तरफ से परेशान है क्योंकि उसकी माँ उसको ही बातें सुनाती है, इधर से उसकी पत्नी उसको बातें सुनाती है। परेशान कौन हो रहा है? आपका बेटा। आपको ये बात समझनी ही होगी कि अब अपने बेटे को अपने थोड़े से कंट्रोल से बाहर निकालना पड़ेगा, उसे आज़ाद करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जी सके, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप उसे बांध के रखती है ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। आपको तो लगता है वो खुश है, मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो खुश नहीं होता है, क्योंकि उधर से उसकी पत्नी जो रोज़ रोज़ उसके साथ झगड़ा कर रही है ना, उसका कारण कहीं ना कहीं आप हैं। तो आपको थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए। तो ऐसी होती हैं जो ममाज़ बॉय की माँ, ऐसी होती हैं कि वो कंट्रोल करने के लिए उन्हें इमोशनली अपने साथ अटैच्ड रखती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। ऐसी माँओं की दूसरी खास बात क्या होती है कि वो खाना जो खाती है ना, वो हमेशा या तो अपने बेटे के साथ बैठकर खाएंगी, या तो पहले अपने बेटे को अपने सामने बिठाएंगी, उसको खाना खिलाएंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। मैं तो अपने बेटे से पहले खाना ही नहीं खाती हूँ कभी भी। क्यों? जिससे कि बेटे को एहसास हो कि मेरी माँ तो मेरे बिना खाना ही नहीं खाएगी। अगर वो कहीं काम पे भी है ना, तो उसको टेंशन रहेगी कि मेरी माँ ने खाना नहीं खाया होगा, जल्दी चलो घर चलो, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे बिना भूखी बैठी होगी। तो वो सिर्फ एक खाने का बहाना बनाकर अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहले खाना खा लिया तो मेरा बेटा तो मेरी परवाह ही नहीं करेगा। तो वो हमेशा अपने खाने से अपने बेटे को बांध के रखती हैं। तीसरी खास बात जो होती है ना ऐसी माँओं की, वो ये होती है, जैसे घर में कभी किसी बात को लेके कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, जैसे सास बहू में कोई झगड़ा हो गया, कोई उन बेटे बहू में कोई झगड़ा हो गया, तो वो क्या करती हैं, अब जैसे उनका बेटा घर में होता है उसके सामने बेचारी बन जाती हैं और रोना धोना शुरू कर देती हैं। अरे बेटा ये सब होना था, मेरे को यही दिन देखना था, ये था, मतलब कुछ भी वो रोना शुरू कर देती हैं। ठीक है, बेटा उसको समझाने में लग जाता है, भाई ठीक है, कोई भी बेटा अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है।
और होना भी नहीं चाहिए। अपनी माँ को क्यों रुलाना है, लेकिन वो बेटा समझ ही नहीं पाता है कि माँ क्या गेम खेल रही है। वो क्या करती हैं, जैसे अपने बेटे घर पे होता है उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही बेटा अपने काम पे चला जाता है उसके बाद फ़ोन पे बातें करनी शुरू कर देती हैं। गली पड़ोस में जो लेडीज़ होती है उनके पास जाके बैठ जाती है, तब हंसना खेलना शुरू कर देती हैं। और जैसे उसे लगता है कि शाम को बेटा घर आने वाला है, तब से फिर वो ऐसे मुँह बना के बैठ जाती है, अरे बेटा मैं क्या करूँ, मेरा तो मन ही नहीं लगता, ऐसे घर का माहौल हो जाता है, ये वो करके ना अपने बेटे को फिर वो इस तरीके से बोलना शुरू कर देती है। फिर कहीं ना कहीं बेटा है अपनी माँ को तो ऐसे परेशान तो नहीं देख पाएगा ना, तो इस तरीके से वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल करती हैं। चौथी जो खास बात होती है ऐसी माँओं में वो ये होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई बार बचपन में ही बेटे के फादर की डेथ हो गई तो वो अकेली होती हैं। अब जब उसे दिखता है कि मेरे बेटे की अब शादी हो गई है, हो सकता है कहीं घूमने ना जाए, तो वो अपने बेटे को ये कह के डराती हैं कि मैं तो अकेली नहीं रह सकती, मुझे तो अकेले घर में रहती हूँ डिप्रेशन जैसा लगने लग जाता है, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई घर में आ जाएगा मुझे मार देगा, पता नहीं क्या क्या बहाने बना। ठीक है, तो वो अपने बेटे को ये कह के डराती हैं जिससे कि वो उसका बेटा जो है अपनी पत्नी के साथ कहीं पर भी घूमने ना जाए। अगर घूमने जाए तो या तो माँ को साथ लेकर जाए, नहीं तो कहीं पर भी घूमने ना जाए। इस वजह से बेटा फिर अपनी माँ की परवाह करेगा ही करेगा। उसको लगता है कि मेरी माँ को जब डर लगता है तो मैं कैसे उसको छोड़ के जाऊँ। तो इसका परिणाम क्या होता है, पत्नी के साथ तो उधर झगड़ा होता है, लेकिन माँ बड़ी खुश हो जाती है कि चलो मेरी वजह से अभी दोनों को अकेले घूमने नहीं गए। पांचवी खास बात जो होती है ना ऐसी माँओं में वो ये होती है कि उन्हें कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, सबके साथ बीमारी दुख सुख सबके साथ चलता है, लेकिन उस दर्द को उस दुख को बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे के आगे बताना, जिससे कि बेटे का ज़्यादा अटेंशन उन्हें मिल सके, कि बेटा किसी भी तरीके से मेरे पास बैठा रहे। मतलब जैसे कि उनको सिर में दर्द है तो सर में दर्द तो है, अगर वो बेटा उसके लिए दवाई ला कर दे देगा तो उसे लगेगा कि दवाई देकर ये चला जाएगा। फिर वो थोड़ा सा और कुछ तो होता है, कुछ थोड़ा सा और बना लेती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जिससे कि मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा रहे, बस मेरे पास से कहीं ना जाए। उसको कुछ ना कुछ बहाने से अपने साथ ही इन्वॉल्व रखती हैं, जिससे कि बस मेरा बेटा ना मेरे पास ही बैठा रहे। तो ये भी ऐसी ऐसी माँओं की खास बात होती है। छठी जो खास बात होती है ऐसी ऐसी माँओं की वो ये होती है कि वो अपने बेटे को या तो पहले खाना खिलाती हैं या तो फिर वो अपने साथ खाना खिलाती हैं। तो जैसे घर में अगर कभी कोई झगड़ा हो गया, किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो वो सबसे पहले अटैक करती है खाने के ऊपर। वो करती है खाना छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब मैं खाना छोड़ दूंगी तो मेरा बेटा भी खाना नहीं खाएगा, जब बेटा खाना नहीं खाएगा तो बहू भी खाना नहीं खाएगी। तो इससे क्या होगा, एक उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि भाई मम्मी खाना नहीं खा रही है तो घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। वो एक इस हथियार को इस्तेमाल करती है हमेशा। तो ये सब जो खास बातें मैंने बताई है ना, ये होती है मम्माज बॉय की माँओं के अंदर। वो किस तरीके से अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखती हैं। वो चाहती हैं पूरी ज़िंदगी मेरा बेटा बस मेरा ही बन के रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। बाकी तो आप मुझे बताएं कि आप किसकी चीज़ से रिलेट कर पा रहे थे, कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी एक बेटे को या माँ को एक बात समझ आ जाए और थोड़ा सा बदलाव हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।